साइंटिफिक बातों में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम का निदान हम आपको देते हैं। सबसे पहले किसी भी ट्रेड का 3 एलिमेंट्स होता है। किसी भी ट्रेड का 3 एलिमेंट होता है। लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है। और जब किसी भी ट्रेड का 3 एलिमेंट होता है तो इस एलिमेंट में एक एलिमेंट प्राइस को करता है होल्ड। क्या करता है? एक एलिमेंट करता है प्राइस को होल्ड। अच्छा, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग ज्यादा जब किसी भी ट्रेड की बात करते हैं ना, तो उसका 3 एलिमेंट होता है। पहला एलिमेंट होता है वो प्राइस को होल्ड करना है। दूसरा एलिमेंट होता है प्राइस का अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ढूंढना है। अब तीसरा एलिमेंट होता है प्राइस में टारगेट देना है। पहला क्या? होल्ड करना, दूसरा अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल ढूंढना, और तीसरा टारगेट देना। तो अब जब इसके डेप्थ में जाएंगे तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जब भी एक पैटर्न बना ड्रॉप, बोरिंग और रैली का, जब भी एक पैटर्न बना किसी भी चार्ट में ड्रॉप, बोरिंग, रैली का, भाई इतना टेक्निकल नहीं है, डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है। तो इस ड्रॉप बोरिंग रैली में जब चलते हैं तो ये करंट मार्केट प्राइस कुछ यहां पे टिका होता है, और करंट मार्केट प्राइस से इस तरफ जोन ढूंढना होता है। करंट मार्केट प्राइस से इस तरफ जोन ढूंढना होता है, और जब इस तरफ जोन ढूंढना होता है तो इस कैंडल को हम बोलेंगे लेग इन। लेकिन क्या करता है? अगर लेग इन अच्छा नहीं होगा तो प्राइस आपका होल्ड नहीं होगा। ये कैंडल आपका होता है लेग आउट। लेग आउट अच्छा नहीं होगा तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा, और ये कहलाता है अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग। बोरिंग नहीं होगा तो प्राइस मैग्नेट की तरह यहां पे नहीं आएगा। तो तीनों का अपना अलग अलग काम है। तीनों का अपना अलग अलग काम है। अब आप छोटा सा एक एग्जांपल समझिए कि अगर किसी इंसान ने मार्केट को बिना समझे इस पॉइंट पर भी जीबीपीएसटी को लॉन्ग कर दिया होता कि लेकिन कैंडल, अगर हम रैली, बोरिंग रैली, डिमांड के केस में ये लेकिन कैंडल एक ही काउंट होगा। बोरिंग हो सकता है 1 2 3 4, और ये लेग आउट 3 तक हो जाएगा। इसका एक अलग रूल्स है क्योंकि हम अपने क्लास में पढ़ाएंगे। ये 3 लेग आउट तक काउंट हो सकता है। कितना लेग आउट? 3 लेग आउट तक। फॉरेक्स और इक्विटी का रूल सेम है, लेकिन बहुत सारा उसमें एडिशन रूल्स है, ठीक है। ठीक है, ये 3 लेग आउट तक काउंट हो सकता है। ये नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल कितना हो सकता है? तो नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल जितना कम है उतना आपके ट्रेड के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फील्ड, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, अनफील्ड और फील्ड, तो ये भी हो सकता है। इसके कंटिन्यूअस में आगे भी हो सकता है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो ये इस कैंडल का, ये बोरिंग कैंडल जो है, इस बोरिंग कैंडल का साइज अगर 1 है तो इसके साइज का डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जो लेग इन है वो डबल या इससे ज्यादा होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। और ये जो लेग आउट है, ये जो लेग आउट है, लेग आउट लेगिन का डबल होना चाहिए। तो क्या हो गया? 1 2 का 4, मतलब लेगिन का, बोरिंग का डबल। लेगिन मींस हमारा जो बोरिंग कैंडल है, जो हमारा अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है, इसका साइज अगर 1 है तो लेगिन, लेकिन सिर्फ एक काउंट होगा। लेगिन जो है 1 काउंट होगा। लेगिन बोरिंग का डबल होना चाहिए, और लेग आउट जो हमें टारगेट देता है ये लेगिन का भी डबल होना चाहिए। तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। दिस द फर्स्ट रूल्स। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम। इतना याद करने में कोई दिक्कत है? मजाक मजाक में बच्चा याद कर जाएगा, ठीक है। नाउ आगे, ये जब हम करते हैं तो हम हर स्टॉक्स पे किसी भी सूरत में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके लिए फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बन सकता है। रैली, बोरिंग, अगला कैंडल सीधे पहला कैंडल के ऊपर हो सकता है, या फिर रैली, बोरिंग, एक कैंडल भी हो सकता है, 2 कैंडल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये आपका पहला पैटर्न का एग्जांपल। दूसरा पैटर्न का एग्जांपल, अच्छा, बिहार से कितने लोग हैं? बिहार से कितने लोग हैं? हम आप अनफिल्ड और फील्ड। तो हो सकता है एक कैंडल भी 1 2 का 4 हो जाए, 1 2 का 4 हो जाए। ये हमारा 1, ये हमारा 2, और ये हमारा 4, या फिर इसके आगे भी कैंडल हो जाए। अगला कैंडल भी हमारा 1 2 का 4 हो जाए, ठीक है। तो ये रूल्स है, जिस रूल्स को हम किसी भी ट्रेड में पहला इंप्लीमेंट करते हैं। डिमांड के केस में भी और सप्लाई के केस में कुछ इस तरह से। फील्ड, भाई, अनफिल्ड और फील्ड। तो ये हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 2 होना चाहिए, और ये हमारा 4 होना चाहिए। ये हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 2 होना चाहिए, और ये हमारा 4 होना चाहिए।
एक या लेग आउट का एक नियम है, या तो एक होगा या तो तीन होगा, बीच में दो रूल्स नहीं होता है, बीच में कोई भी दो रूल्स अप्लाई नहीं होता है ट्रेडिंग में। अगर आपको कोई सिखाता है, अगर आपको कोई गुरु बनते हैं, तो उनको पूछिएगा कि व्हाट योर सक्सेस रेशियो एंड हाउ मच टैक्स यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। मैं तो सीधी बात करता हूं, ठीक है? ओके, बोर्ड मेरा दिख रहा है, बोर्ड आपको दिख रहा है कि बोर्ड नहीं दिख रहा है? ठीक है, आगे दूसरा हो सकता है फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। तो ये हमारा रहेगा 1, ये रहेगा 2 और ये होना चाहिए 4, 1 2 का 4। दिस इज मैंडेटरी। अगर नहीं है तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट जोन। जोन मार्किंग का पहला रूल्स, जोन मार्किंग का पहला रूल्स। अच्छा, मैं जो मार्क कर रहा हूं, मैं जो चार्ट बना रहा हूं, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं जो चार्ट बना रहा हूं, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग, अच्छा दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसके बाद एक और रूल्स आता है, द सेकंड रूल्स इज नोन एज टीआर वर्सेस एटीआर। टीआर वर्सेस एटीआर का एक हम आपको पूरी तरह से एक अलग क्लास देंगे, क्या आपका रेंज का क्लास बाकी है, ठीक है? टीआर का मतलब होता है, व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ टीआर। हम तो हिंदी इंग्लिश करके जोड़ते हैं, ट्रू रेंज। ट्रू रेंज का मतलब क्या होता है? ट्रू रेंज का काम क्या है? ट्रू रेंज का जरूरत क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज़ इफ वी वोंट अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम। ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक कैंडल। सिंगल कैंडल का रेंज जो होता है उसको बोलते हैं ट्रू रेंज। सिंगल कैंडल मींस अगर आप 1 मिनट का कैंडल पे देखते हैं तो सिर्फ उस सिंगल 1 मिनट के कैंडल का जो रेंज होगा वो होगा ट्रू रेंज, ठीक है? रेंज बहुत तरीके का होता है। ट्रू रेंज में अगर आप 5 मिनट का कोई कैंडल देखते हैं तो वो 5 मिनट के एक कैंडल का, 5 मिनट का 1 कैंडल का ही रेंज बताएगा। अगर आप कोई 15 मिनट का कैंडल देखते हैं तो 15 मिनट के 1 कैंडल का ही रेंज बताएगा। समझिएगा, ट्रू रेंज मतलब उस स्पेसिफिक कैंडल का ट्रू रेंज, कि वो एक कैंडल ने, वो एक कैंडल कितना ट्रेवल किया। अगर आप 2 आवर्स में चेक करते हैं तो 2 आवर के कैंडल का एक कैंडल का रेंज, इसको बोलते हैं ट्रू रेंज। ट्रू रेंज उसी एक कैंडल का रेंज होता है। जबकि ट्रू रेंज का मतलब कि अगर हम गाड़ी लेके चले तो हम थोड़ा दूर नापे कितना हमारा गाड़ी चलता है। और दूसरा बोलते हैं एटीआर। एटीआर का फुल फॉर्म होता है, ये नर्सरी का क्लास नहीं, पहले बार बता रहा हूं, एवरेज ट्रू रेंज। नर्सरी का क्लास होता है, अभी आपको दिखा दिया नर्सरी का क्लास का क्या होता है। एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है कि अगर आप 1 मिनट के कैंडल पे एटीआर लगाते हैं तो एवरेज ट्रू रेंज 14 कैंडल का आपको एवरेज दिखाता है। कितने कैंडल का? 14 कैंडल का एवरेज दिखाता है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? जो मैं लिख रहा हूं सबको दिख रहा है? लिख रहा हूं सबको दिख रहा है ना? समझिए, अगर इतना आप लोग को दो चीजें कर सकता हूं, दो तरीका। पहला तरीका, या तो आपको मैं अच्छे खासे जोन दे दूं, उसको लेके बड़े खुश रहिए, बड़े मजे में रहिए, बड़े मजे में रहिए। या तो फिर मैं आपको पूरी तरह से मछली पकड़ना सिखा दूं। आप लोग मछली दूंगा तो एक दिन पेट भरेगा, और मछली पकड़ना सीख लेंगे तो आप खुद करते रहेंगे। मेरे को ब्रोकर नहीं, मुझे आपसे लाइफ टाइम ब्रोकर चाहिए। थैंक यू। अगर एवरेज स्टूडेंट अगर हम 15 मिनट के कैंडल पे लगाते हैं तो 14 कैंडल ऑफ 15 मिनट्स का एवरेज स्टूडेंट निकलता है। अगर एवरेज स्टूडेंट हम 2 आवर्स के कैंडल पे लगाते हैं तो 14 कैंडल ऑफ 2 आवर्स। अगर हम एवरेज स्टूडेंट एक डेली कैंडल पे लगाते हैं तो 14 डे का मार्केट एवरेज क्या हुआ है वो एवरेज ट्रू रेंज कहलाता है। तो डी टीआर क्या कहता है? टीआर उसी कैंडल का रेंज, और एटीआर 14 कैंडल का रेंज बताता है मेरे को। तो किसी भी चार्ट पे इफ टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर मींस वो एक कैंडल अगर एवरेज से ज्यादा चला गया तो वो कहलाता है फिल्ड कैंडल। एंड इफ टीआर इज लेस देन एटीआर तो ये कहलाता है अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। कि आखिर उस कैंडल में का रेंज एवरेज से कम क्यों रहा, तो उसको बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज। अभी समझाऊंगा, आधे घंटे का समय लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट, 1.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है? ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट समय लगेगा और मैं आपको समझा दूंगा। तो ये दो रूल्स, पहला रूल्स क्या है? पहला रूल्स हमने बताया 1 2 का 4, दूसरा टीआर एटीआर, और तीसरा रूल, पहले इसको थ्योरी कंप्लीट करते हैं ना, फिर प्रैक्टिकल में चलेंगे। और तीसरा रूल्स हमारा है वाइट एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइट एरिया? व्हाइट एरिया होता क्या है समझिए। व्हाइट एरिया का मतलब होता है कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है, सब लोग एक ही है, फ्रेश जोन। फ्रेश जोन का मतलब क्या होता है? फ्रेश जोन का पहला फॉर्मूला, उसके बोरिंग कैंडल का बॉडी के ऊपर किसी का बॉडी नहीं बना, दैट जोन इज नोन एज फ्रेश जोन। इनफैक्ट जब वो जोन बन रहा हो तब भी उसके बोरिंग कैंडल के ऊपर कोई भी जोन ना बना हो, दैट इज नोन एज फ्रेश जोन। हमें टेस्टेड जोन नहीं ढूंढना है, जिसको टेस्ट, मेरी मर्यादा बहुत कुछ बोलने के लिए हम
बहुत कुछ ऐसा जो कि मुझे दिल के अरमा दिल में दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि अगर ये लेगिन कैंडल और लेगिन कैंडल के बाद मैं तो इसको बहुत अच्छे से समझाता, ठीक है। अगर एक बोरिंग कैंडल बना हो तो इसका लेग आउट बनेगा, लेग आउट बनेगा। इनफैक्ट एक बात का ध्यान रखना है कि इस लेग, इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी के ऊपर चाहिए हमें नो शैडो। लो बहुत तो व्हाइट रेड मनी लेके रखे, नो शैडो, शैडो चाहिए नहीं। अगर ये हमारा फील्ड, अनफिल्ड और फील्ड कैंडल है, तो इस फील्ड अनफिल्ड फील्ड में एक बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर हमें चाहिए नो शैडो। अगर शैडो है मींस वो ट्रेड नहीं है। हो सकता है कुछ कंडीशन में लेग आउट का पिक यहां बना हो, कुछ कंडीशन में, लेकिन जोन तभी आएगा जब इसका बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन हो। अगर बॉडी क्लीन नहीं है तो जोन उस एरिया में नहीं आएगा। अरे कौन सा अलर्ट हो जा रहा है, कौन सा अलर्ट हो जा, मेरा अलर्ट। तो ये हमारा वाइट एरिया कहलाता है। अब इन तीनों को एक चार्ट पे अप्लाई करते हैं। पहला क्या, फर्स्ट इज 1 2 का 4, तीसरा टी आर वर्सेस एटीआर, और दूसरा तीसरा वाइट एरिया। ये टॉपिक फिर 2 मिनट बाद में किसी न किसी क्लास में रिपीट करूंगा, ठीक है। एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में, किसी भी प्रेशर चार्ट ट्रेड लिया, 2 आवर्स के ट्रेड में सबसे पहला रूल्स, लव एट फर्स्ट साइट, कि ये पहला लेग आउट, इसको, लेकिन पहला इसी को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट लेग आउट। तो ये कैंडल हमारा हो गया लेग आउट, जो हमें देगा टारगेट। ये क्या कहलाएगा, ये कैंडल अगर छोटा होगा तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा, तो ये कैंडल हमें देता है टारगेट। दिस इज योर लेग इन कैंडल, दिस इज योर लेग इन कैंडल। क्या है, लेग इन, लेग इन। और ये जो हमारा कैंडल है, दिस इज योर बोरिंग कैंडल, जो आपका है अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। तो अब तीनों कैंडल पे रूल्स को अप्लाई करते हैं, क्या रूल्स काम कर रहा है। अगर रूल्स काम कर रहा है तो उस, अच्छा क्या इसके बाद स्टॉप लॉस नहीं होगा, पहली बात। स्टॉप लॉस होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेड करना ही नहीं, होना ना होना बात की बात है। ये हम भारत भाग्य विधाता नहीं हो गए कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं। क्या गाड़ी, आप क्या सड़क खाली है, क्या आप बिना ब्रेक के कार को चलाएंगे कि गाड़ी से ब्रेक निकलवा दो। दिल्ली में गाड़ियां बहुत स्लो चलती है, क्या बिना ब्रेक के गाड़ी चलाएंगे, है ना। तो गाड़ी बिना ब्रेक नहीं चला सकते हैं, जहाज बिना ब्रेक नहीं चला सकते हैं, हर काम में एक ब्रेक है। तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एक ब्रेक की तरह काम करता है। और अगर उस ब्रेक को दबाना नहीं आता है, ब्रेक दबाने में एक नुकसान, थोड़ा सा ब्रेक सूज घिसेगा, थोड़ा सा गाड़ी का प्रेशर चलेगा, थोड़ा सा इंजन का, ज्यादा ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक लगाने से आपका माइलेज कम हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो माइलेज देखने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है। ब्रेक लगाना मैंडेटरी है। दैट ब्रेक इज योर स्टॉप लॉस, दैट ब्रेक इज योर स्टॉप लॉस। तो ये आपका चार्ट है, ये आपका चार्ट है। और इस चार्ट पे सिंपल, ये आपका 1 बोरिंग कैंडल 1, ये हमने 1 लगाया। बोरिंग के बाद लेगिंग कैंडल, बिग टू बिग काउंट होगा, कोई भी इधर बिग टू बिग काउंट होगा। तो क्या इसका डबल है उससे ज्यादा है, हाँ है ना। अरे इसको टाइप कीजिए, मैजिक दिखा चुका, बार मैजिक देखने की उम्मीद मत कीजिए, ठीक है करेक्ट। और अब ये हमारा होता है 1 2 का 4, क्या ये इसका डबल है। तो ट्रेड का पहला नियम, लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखने में ट्रेड अच्छा लग रहा है, और अगर ट्रेड अच्छा लग रहा है तो अब अगला रूल्स अप्लाई करेंगे। मतलब देखो, सोना को अगर दूर से चमक है तो रगड़ के भी देखते हैं ना, तपा के भी देखते हैं ना, क्या सोना को रगड़ने के बाद पीतल बन जाएगा, क्या सोना को गलाने के बाद पीतल बन जाएगा। अगर सोना को कितना भी वैलिडेट कर लीजिए, सोना सोना ही रहेगा, करेक्ट। अब हम चलते हैं एक रूल्स आगे, क्रिएट योर पोर्टफोलियो टीआर वर्सेस टीआर। तो ये हमारा जोन है, इसको तो मार्क करके रखते हैं, तब टीआर एटीआर समझेंगे। और एक नहीं, कम से कम 50, पहले ये तो जो ट्रेड आने वाले पहले उसकी बात करते हैं। जितने ट्रेड्स आए हैं हम उन सब ट्रेड की बात करेंगे, हम उन सब ट्रेड की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को इंडिकेटर्स दिख रहा है, जहां पे मेरा माउस है, इंडिकेटर, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी। हाँ तो हाँ, मुंडी इसलिए हिलाने लायक नहीं है क्योंकि आपने मुंडी ऑफ कर रखा है, ठीक है, इसलिए मुंडी आपको मुझे नहीं दिखेगा, वो क्लास का डिस्ट्रक्शन होता है। इंडिकेटर्स, क्वेश्चन आंसर मुंडी ऑन रखते हैं ना आपका। यहाँ पे पहला लगाइए एटीआर, जैसे डालेंगे तो आपको एवरेज टू रेंज ऊपर में दिख जाएगा, लगा लीजिए। दूसरा लगाइए ट्रू रेंज, ट्रू रेंज। और ट्रू रेंज जैसे लगाएंगे तो पहले ट्रू रेंज बहुत सारे लोगों ने बना रखा है, कोई पेड इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं, सब आपको बेवकूफ बनाएंगे। इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ काम नहीं करता। तो ये नीचे आपका दिखेगा, यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज और नीचे ट्रू रेंज दिख रहा है सबको। एटीआर टीआर नीचे दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है नीचे कॉर्नर पे कोने वाला प्लॉट है, ठीक है। और देखो, छोटा बच्चा जान के मुझको ना बहलाना रे, क्योंकि मैं मल्टीपल स्क्रीन चला के रखता हूँ, ठीक है। नाउ तो टीआर वर्सेस एटीआर। अब इस कैंडल का टीआर, बोरिंग कैंडल, पहले फील्ड कैंडल, फील्ड कैंडल का एटीआर 2 है तो टीआर ज्यादा है, मतलब
नॉर्मल से ज्यादा ट्रेवल किया, अगर टी आर ए टी आर से ज्यादा है तो फिल्ड लेग आउट कैंडल कहलाएगा। जो कैंडल हमें टारगेट देगा उसका टी आर ए टी आर से ज्यादा होना मैंडेटरी है, यू कांट चेंज इट। किसी सूरत में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपना कोई नियम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड वन, पिछला कैंडल एटीआर इज 2.7 टू टीआर 2.70। यहाँ पे एक क्रक्स है। क्रक्स ये है कि लेकिन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलेगा, लेकिन बोरिंग और लेग आउट में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। ये हमारा बोरिंग कैंडल। एटीआर 2.58 और टीआर 0.80, मतलब नॉर्मल से कम वॉल्यूम में वहां पे ट्रेड हुआ है, नॉर्मल से कम वहां पे ट्रेड हुआ है, तभी तो वहां पे अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल बचेगा। अगर नहीं है तो वहां पे अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम एमटीएफ भी लगाते हैं। 2 आवर्स में सर तुम 1 आवर पे चले जाइए, कैंडल को ब्रेक कीजिए। क्या 1 आवर पे ब्रेक करने, इस रूल्स का नाम है, इस रूल्स का नाम है एमटीएफ। इस रूल्स को बोलते हैं एमटीएफ। क्या बोलते हैं? एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि अगर किसी ट्रेड में 1 आवर पे जो मिले तो एक टाइम फ्रेम ऊपर और एक टाइम फ्रेम नीचे भी आप देख लिया कीजिए। तो ये 1 आवर पे चले गए। अभी वाइट एक बात थोड़ी बात है, 1 2 का 4 यहाँ है, आप कैलकुलेट कर लीजिए है। अब टीआर की बात करते हैं। इस कैंडल का एटीआर 2 और टीआर 4.95, मतलब फिल कैंडल है। इस कैंडल का एटीआर 2 टीआर लगभग, लेकिन उतना मगजमारी मत कीजिएगा, बोरिंग और लेगआउट में किसी सूरत में नहीं छोड़ना है। और इस कैंडल पे एटीआर इज 1.91 और टीआर 0.10। तो ये आपको देखना मैंडेटरी है। हम कहते हैं हम क्यों माने, मनवा तो हम लेंगे, तुमसे बेटर हो। इसी ट्रेड, इसी चार्ट पे, मैं चार्ट चेंज नहीं करूंगा, मेरे पास यही चार्ट है। आप लोग कहते हैं ट्रेड नहीं चलता है, ट्रेड इसलिए नहीं चलता, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है। दिमाग नहीं चलाना, जो चीज मेरे पास है उसका उपयोग हम कर सकते हैं क्या? जो चीज मेरे पास है उसका उपयोग हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये हमारा ट्रेड था, फिल्ड अनफिल्ड। अभी आप लोग ना इस ट्रेड में, जो तैयारी कर रहे हैं कि तो ये हमारा एक चार्ट था। इस चार्ट में एटीआर कितना था सब लोग टाइप कीजिए प्लीज, टाइप इन कमेंट बॉक्स। इस चार्ट का एटीआर कितना था? एटीआर था 3 और टीआर था 6.60, मींस टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर। तो क्या हुआ? फिल्ड कैंडल। इस कैंडल पे एटीआर 3.29, टीआर इज 4.20, और इस कैंडल पे एटीआर वाज 3.12 एंड टीआर वाज 0.90, मतलब जोन था। दूसरा रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रूल्स किसी सूरत में नहीं बदलता। रूल्स किसी सूरत में नहीं बदलता है। और रूल्स इसलिए इस कैंडल पे रुक जाओ, अभी हम बाइट एरिया रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये हमारा फिल्ड कैंडल, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल छोटू। ये हमारा छोटू अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। ये हमारा 1 2 का 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2। और ये हमारा यहां से काउंट करो, जहां से बिग टू बिग। तो ये टीआर एटीआर और 1 2 का 4 मैच किया। रिजल्ट क्या हुआ? जमुरा इधर आया और टच करके चला गया। जमुरा इधर आया और टच करके चला गया। तो जब ये चला, अभी रुकिए, अभी मैंने रूल्स पूरा नहीं सिखाया, रुकिए। कहां है साइड बोरिंग पे है, अपना दिमाग लगाए तो। बोरिंग पे कोई बॉडी है क्या? लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस मुशर्रफ, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आई हैवंट डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स। एक ही रूल तो सीखो, तुम लोग प्रोफेसर बनने लगे तो प्रॉब्लम ये है, तुम सब प्रोफेसर बन जाओ, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेम है, बल्कि उससे अच्छा है। तो हम लोग कहां से सीखते हैं? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अच्छा, कुछ लोग लिटिल लिटिल लेके आते हो क्या? भाई शाम का समय है, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया व्हाइट एरिया को, कि जब व्हाइट एरिया की बात करते हैं तो व्हाइट एरिया के लिए इसके बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का शैडो नहीं होना चाहिए। इसके बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का शैडो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चार्ट है, क्या इसके बॉडी पे अभी लेग आउट का भी शैडो है या कहीं कोई शैडो है? नहीं है शैडो। और अगर शैडो नहीं है मींस अभी ये जोन कामयाब है, परफेक्ट है, अभी इसको किसी ने नहीं लूटा है। अगर इसके पिछले ट्रेड्स की बात करते हैं, जो पिछले ट्रेड्स की बात कर रहे थे, इसके बॉडी के ऊपर जब तक जोन आ नहीं गया, वीक का शैडो था, ये वीक का शैडो मतलब व्हाइट एरिया भी है, कहीं भी कोई शैडो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। यहां पे जोन आके चला, ठीक है। एक अभी डेमो दिखा दिया, आप लोगों को समझ नहीं आया जीबीपीएसडी में, मैं हर दिन हर सेकंड करके दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं करके दिखाता हूं उससे आपको फायदा क्या है? उससे क्या सीखे आप? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? तो जो पिछला कहानी में दिखाया ना, वो मेरा एक्सपीरियंस था, उससे आपको कोई सीख नहीं मिलेगा। सिर्फ एक सीख मिलेगा, बुरा मतलब क्या? ये स्टॉक 50 रुपए से ज्यादा का है, कितने का?
50 रुपीज सॉरी 4000 से ज्यादा का, लेकिन निफ्टी का पार्ट है, आप इसे ले सकते हैं। हम कहते हैं कि बजाज फाइनेंस में एक ट्रेड है, तो रवि भाई चलेगा क्या? हम रवि आर कुमार का अपना कोई रूल्स जो हमने बनाया, वो रूल्स सिर्फ हमारे पिताजी का कोई कंपनी नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा। हम एक प्लान आपको बोलते हैं कि ये जो रूल्स हम जिसपे 1 टू का 4 बाइट एरिया टीआर टीआर एक्सआरपीटी किसी डिक्शनरी में नहीं है, ये हमने अपनी लंका लगवाई मार्केट में, वो हम आपको उसका निचोड़ दे रहे हैं। कंफ्यूज करने के लिए हम भी आपको हेड एंड शोल्डर, बॉलिंजर बैंड्स, कप एंड हैंडल क्या-क्या पता नहीं, लंच फंडे वाला क्या-क्या होता है दोनों, हम उसमें उलझाए रखते हैं आपको, क्योंकि वो आपको बड़ा मजेदार लगता है। ठीक है? तो ये अभी सारे चार्ट पे आते हैं, वेट वेट वेट। तो ये हमारा बजाज फाइनेंस का चार्ट। आप कहेंगे मैं इसको नहीं मानता, मनवा तो हम लेंगे, तुमसे बैठे रहो, मनवाना हमारा काम, मनवाना आपका काम नहीं है। मैं इसी बजाज फाइनेंस मैं साफ बोलता हूँ, एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। आप लोग इतने गुड बॉय है नहीं, मुझे पहले से पता है, मैं भी मार्केट रिसर्च करके बैठा हूँ, दो चार लोगों को छोड़ के इतने गुड बॉय नहीं है, सब ऑप्शन की जुआरी। ठीक है? ये फिल्ड अनफिल्ड फिल्ड का एक पैटर्न था, हाँ या ना? इतना तो सबको दिख रहा है कि क्या ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? तो 1 टू का 4 तो इस पे लगाने की जरूरत नहीं है, 1 टू का 4 क्लियर है। ये 1 होगा, इसका 2 होगा और ये 4 होगा। अब टीआर एटीआर की बात करते हैं, इस कैंडल का टीआर एटीआर की बात करते हैं, टीआर एटीआर की बात करते हैं। इस कैंडल का एटीआर 109 था और टीआर 463 था। इफ टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज फिल्ड कैंडल, करेक्ट? और इस कैंडल पे इफ टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, दैट इज नोन एज फिल्ड कैंडल। और इस छोटू पे क्या हुआ? एटीआर इज 32, टीआर इज 30, तो क्या कहलाया? अनफिल ऑर्डर कैंडल। और मैं एक डायलॉग देता हूं, याद कीजिए, अनफिल ऑर्डर कैंडल ही हमारे सारे सपनों को फिल करेगा। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल ये था हमारा, तो दिस वाज योर एंट्री, दिस वाज योर स्टॉप लॉस। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, कोई दोनों की बातें नहीं करेंगे। और ये हमारा एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, हमें 1905 चाहिए मिनिमम। कहाँ गया उसको छोड़िए, हम स्टेशन पे चलेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है? अभी एक्सआरपीटी सिखाऊंगा आपको, नए बच्चों को एक्सआरपीटी भी क्लास नहीं लिया हूँ, अभी एक्सआरपीटी सिखाऊंगा। और मैं आपको सिखाऊंगा 3 लेग और कैंडल सिखाऊंगा, 1:10 1:20 ट्रेल सिखाऊंगा, अभी बफर सिखाऊंगा, डीएटीआर सिखाऊंगा, भारी बड़े टॉपिक है। ठीक है? मिनिमम टारगेट लेना है 1:5, नहीं ले सकते हैं तो टाइम पास मार्केट में मत कीजिएगा। जो रूल्स आपको उससे ज्यादा टारगेट देता है वहां जाइएगा, उससे कम में लेने का मतलब है कि अपना प्लान सुसाइड करना। पहला चीज समझते हैं 1, दूसरा इसका था 2, और तीसरा था यहां से काउंट होगा, क्योंकि गैप आपको दिख रहा है, गैप यहां से काउंट होता है 4, तो 1 2 के 4 से ज्यादा का पहला। टीआर एटीआर देख लीजिए, इसका टीआर था 46, एटीआर 145, इसका टीआर था 38, एटीआर था इसका एटीआर था 38, टीआर था 55, और इसका एटीआर था 36, टीआर था 12, टीआर इज लेस देन एटीआर, मींस दैट इज अनफिल ऑर्डर कैंडल। तो अब प्राइस केम इनटू दिस एरिया, इस व्हाइट एरिया को टच कर गया, खत्म कहानी, बाय बाय टाटा सी यू। एक बार दो तीन बार तक जोन चल सकता है, अब अगली बार नहीं चलेगा, क्योंकि अनफिल ऑर्डर कैंडल हैज बीन फिल्ड ना, कितनी बार एक ही अनफिल ऑर्डर कैंडल को लुटोगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस ट्रेड और दिस ट्रेड। ये आपका ATR 4, TR 19.85, वेरी गुड। ATR is 3, TR is 8.4, वेरी गुड। ATR is 3, TR is 1, और व्हाइट एरिया भी है, 1 2 का 4 भी है, और मैं भी इसको इस तरह से मार्क करके अपने लिए भी रख लिया। और बताओ सर रिलायंस भी है 25